हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है मनीषा के सफ़र चैनल में। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग भगवान की कृपा से स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं नार्सिसिस्टान के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको नार्सिसिस्टान की पार्ट 1, पार्ट 2 और ऐसे करके धीरे धीरे स्टोरी बताऊंगी। नार्सिसिस्ट कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं और शुरू से वो किस तरह के होते हैं दोस्तों। ताकि बीच की स्टोरी तो आप लोग सुन लेते हैं दोस्तों, लेकिन शुरू से अगर आपको पहचानना है कि वो नार्सिसिस्ट कैसा है तो आपको शुरू से स्टोरी सुननी पड़ेगी और शुरू से जानकारी लेनी पड़ेगी उस नार्सिसिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, नार्सिसिस्ट ऐसा होता है कि वो केवल अपने बारे में सोचता है, हमेशा अपने बारे में। अपना पहिरना, अपना ओढ़ना, अपना खाना, अपना दवाई, अपना दारू, अपना सब कुछ, उसे सब केवल अपना दिखाई देता है। दूसरा माँ बाप, भाई बहन, दूसरों का उसको नहीं दिखाई देता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान हो तो आप समझिए कि नार्सिसिस्ट है। तो दोस्तों, उस नार्सिसिस्ट इंसान की ऐसा होता है कि किसी से नार्सिसिस्टान चाहे नौकरी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, लेकिन वो कमीना का कमीना ही रहता है। तो जो नार्सिसिस्टान को मैं जानती हूँ, जिस नार्सिसिस्टान को, जो एक तरह का मानसिक रोगी और पागल है, वो ऐसा है कि वो चाहता है कि आप उसके इशारों पर नाचें। वो आपको 1 रुपया नहीं देगा, आपको न कपड़ा देगा, न लत्ता देगा, खाने को देगा, न पहिरने को देगा, कुछ नहीं देगा, लेकिन आप उसके इशारों पर नाचना चाहिए। बस उस नार्सिसिस्ट का यही काम है। और वो हर किसी को अपने हिसाब से नचाना चाहता है, क्योंकि वो टू फेस होता है। बाहर दिखाता है कुछ और अंदर दिखाता है कुछ और जैसे उस नार्सिसिस्ट को पता चल जाता है कि इसे पता चल गया कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ, तो वो अपने रंग दिखाना चालू कर देता है। तो दोस्तों, मैं बहुत करीब से, बहुत ज़्यादा करीब से एक नार्सिसिस्ट को जानती हूँ और हो सकता है मेरी कहानी से, मेरी बातों से आप लोगों को मदद मिले, ताकि जो बेटियां बहनें पहले जो फंस गई उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब कोई नार्सिसिस्ट के चक्कर में फंस ना सके। और जानकारी होगी तभी तो आप लोग समझेंगे कि नार्सिसिस्ट है, इससे मुझे बचना है, यहाँ से मुझे निकलना है। जब तक आप लोग खुल के समझेंगे ही नहीं तो आप लोग उसमें से निकलेंगे कैसे? आप तो इसी उम्मीद में जिएंगे कि आज नहीं तो कल ये सुधरेगा, लेकिन नार्सिसिस्ट कभी नहीं सुधरता। कौन है? जो इंसान होता है। बदलता कौन है? जो इंसान होता है। नार्सिसिस्ट ना कभी सुधरते हैं ना वो बदलते हैं। वो हर किसी के लिए एक जैसे रहते हैं, चाहे आपके माँ बाप, उसके माँ बाप हों, चाहे उसके भाई बहन हों, चाहे उसके रिश्तेदार हैं, हर किसी के लिए वो एक जैसे होते हैं। बस थोड़ा सा बाहरी लोगों के लिए वो सुधार दिखाते हैं ताकि ये लोग मुझे बुरा ना कहें, और अंदर तो वो लोग बिल्कुल बदतमीज होते हैं और साइको टाइप होते हैं। तो दोस्तों, कहने का यही मतलब है कि आप लोग ऐसे नार्सिसिस्ट से बच के रहिए। तो मैं ऐसे एक नार्सिसिस्ट के बारे में धीरे धीरे उसकी सारी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी A to Z, ताकि आप लोग, जो लोग देखें, सुने और समझें और संभल जाएं और ऐसे नार्सिसिस्ट से बच जाएं जो इस तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं। पहले मैं सोचती थी कि मैं ही एक ऐसे नार्सिसिस्ट को जानती हूँ, लेकिन इस संसार में दोस्तों बहुत सारे नार्सिसिस्ट हैं, बहुत सारे नार्सिसिस्ट हैं। जब आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे नार्सिसिस्ट दुनिया में भरे पड़े हैं, समझे? तो दोस्तों, जो नार्सिसिस्ट को मैं जानती हूँ, वो नार्सिसिस्ट इतना कमीना इंसान है कि वो आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है? वो ना दिन भर घूमता है, दिन भर घूमेगा, खाएगा, पिएगा अपने लिए, आपके लिए नहीं। आप जैसे उससे सवाल करोगे तो तुरंत आपको गाली देगा। अगर आप पूछोगे कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, तो नार्सिसिस्ट आपको तुरंत गाली देगा, गंदी गंदी गालियाँ देगा, गंदी गंदी। और अगर आप ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो आपको मारना शुरू कर देगा, घरेलू हिंसा करेगा वो नार्सिसिस्ट। तो दोस्तों, मैं तो सोच रही थी ये सुधर जाएगा, तो लेकिन वो नार्सिसिस्ट कभी नहीं सुधरा। आज 25 साल हो गए, वो नार्सिसिस्ट सुधरा नहीं और कभी नहीं सुधरेगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे नार्सिसिस्ट के चक्कर में फंस गए हैं तो आप निकल जाइए, अपनी ज़िंदगी बचा लीजिए और अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बचा लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं
कि इस नार्सिसिस्ट में मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी इतनी ख़राब कर देगा कि आपको पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। आप ये कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों की वजह से इसके साथ पड़ी हुई हूँ, नार्सिसिस्ट के इंसान के साथ, तो दोस्तों आपका वो हाल हो जाएगा और आपके बच्चों का वो हाल हो जाएगा कि आप पछताएंगे कि इन्हीं बच्चों के लिए मैंने इस नार्सिसिस्ट को कबूल किया और इसके सारे जुल्म सहे, और इसी नार्सिसिस्ट की वजह से आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बच्चे उस नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते खुद भी नार्सिसिस्ट बन जाते हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। बच्चे नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते उतनी सोचने समझने की शक्ति उनकी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नार्सिसिस्ट है तो निकल जाइए, छोड़ दीजिए, समय है। जब समय ख़त्म हो जाएगा तो आप केवल पछताएंगे। तो दोस्तों मैं ही ऐसे नार्सिसिस्ट को जानती हूँ। मैं उस नार्सिसिस्ट को बहुत सालों से जानती हूँ। तो पहले जब शुरू में क्या हुआ कि वो नार्सिसिस्ट से अगर आप 1 रुपया मांगो तो कहता था मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपना पहिरना ओढ़ना खाना उसको दिखता था, बाकी आपका पहिरना ओढ़ना खाना उसे कभी नहीं दिखता। अगर उसके सामने आप 1 रोटी खा लेंगे ना नार्सिसिस्ट के सामने, तो आपके पेट में से निकाल लेगा वो। ऐसी हाय लगाएगा कि आप बीमार पड़ जाएंगे। 1 रोटी आप खा नहीं सकते हैं उसके सामने, नार्सिसिस्ट के सामने। तो ऐसी आपकी हालत हो जाएगी, आप पूछिए मत। 1 गिलास पानी भी पीना आपका मुश्किल कर देता है वो नार्सिसिस्ट इंसान। 1 कप चाय पीना आपका मुश्किल कर देगा वो नार्सिसिस्ट। ठीक है, अपने लिए सब कुछ करेगा, आपके लिए नहीं। जबकि वो नार्सिसिस्ट सब कुछ लाता है तो उसमें सब ले लेता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से खाता पीता, अगर इतनी सी चीज़ में भी अगर आधा किलो सामान लाएगा और 1 पौवा खुद रख लेगा और 1 पौवा आपको देगा, उस 1 पौवे में से, उस 1 पौवे तेल में से, 1 पौवे चीनी में से अगर आपको उसने खुशी से खाते हुए देख लिया तो आपके पेट में से निकाल लेगा वो। ऐसी हाय लगाएगा, ऐसा बदतमीजी घटियापन दिखाएगा कि आप उस रोटी को खा नहीं पाएंगे और उस चाय को पी नहीं पाएंगे। ऐसी हालत आपकी कर देगा वो। तो दोस्तों कहने का यही मतलब है, नार्सिसिस्ट इंसान के ज़िंदगी से निकल जाइए, और अगर नहीं निकले तो ऐसा जीवन आपका बर्बाद होगा और आपके बच्चों का बर्बाद होगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या हुआ हमारे जीवन के साथ। ऐसे हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट खाली अपने बारे में सोचता है, आप लोगों के बारे में कभी नहीं सोचता है। केवल वो अपना सोचता है, अपना भला, अपना पहिरना, अपना ओढ़ना, अपना खाना, अपना दवा, अपना दारू, अपने को सबके सामने अच्छा दिखाना, अपने को सबके सामने अच्छा पेश करना। और आपकी हालत भिखारियों से भी बदतर हो जाती है। आप दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह से टूट जाते हैं। और वो इंसान आराम से मज़े लेता है, अय्याशियाँ करता है, पैसे कितना भी पैसा कमाता है, सारा पैसा अपने ऊपर उड़ाता है और खाता है। और जैसे आप बोलेंगे तो आपको गाली देगा, मारेगा, आप शब्द बोलेगा और 1 रुपया नहीं देगा वो नार्सिसिस्ट इंसान। ऐसा होता है वो नार्सिसिस्ट इंसान। तो आप लोग ऐसे किसी के चक्कर में अगर फंस गए हैं ना, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करती हूँ, बेटियों बहनों, समय है निकल जाइए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद होगी। और जब आप बर्बाद हो जाएंगी ना तो आप मुझे याद करेंगी कि क्या कहा था उसने। जब आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी तब मेरी बातें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। क्योंकि दोस्तों मैं भी बहुत साल पहले, मेरे को भी ऐसे कुछ किसी से पता चला था। आज मुझे रियलाइज़ होता है उस बात को। मैं आपको सुनाती हूँ वो स्टोरी क्या थी। स्टोरी ये थी दोस्तों कि मैं जब 11th में पढ़ रही थी, 11th में मैं पढ़ रही थी, तो 11th में ही शायद थी, 11th या 12th में, शायद 12th में थी, मैं इंटर में थी। तो एक महिला मुझे मिली थी, और गाजीपुर की बात है, गाजीपुर शहर में किराए पर रूम लेके हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक महिला मुझे मिली थी जिनके आदमी पुलिस में थे, और उनका एक ही लड़का और एक ही लड़की थी, सेम मेरी तरह। तो वो उसका आदमी रिटायर हो गया था, लेकिन देखने से ही लगता कि नार्सिसिस्ट था, क्योंकि पूरा मोहल्ला कहता था कि नार्सिसिस्ट है, पागल है, ऐसा है वैसे। उसकी हरकतें भी वैसी थी, उसको देखते थे हम लोग ना तो घिनना टाइप आता था।
तो बूढ़ा तो था, 60 साल का हो गया था, लेकिन था किसी मतलब ना किसी चीज़ का सेंस नहीं था उसको, ना चलने का, ना बोलने का, ना किसी चीज़ का। देख के लोगों को घृणा होती थी उससे, जो अच्छे लोग थे। तो मैं उनकी दुकान पे गई, तो मुझे उन्होंने दुकान कर रखा था। बताइए, 60 साल पति सरकारी नौकरी करता था उनका, लेकिन वो बेचारी मतलब इतना जीवन से उसने दुकान खोल रखी थी बेचारी ने, मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट उसे कुछ देता नहीं था। और उसका एक बेटा था, उसे भी उसने अपनी तरफ बना लिया था। तो जब मैं कुछ सामान लेने गई तो मैंने उन्हें दिया 100 का नोट, और वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तो जब मैंने उन्हें 100 का नोट दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा, कहीं ये नोट नकली तो नहीं है? तो मैंने कहा माताजी, आपको दिखाई नहीं देता? आपको ये नोट नकली नज़र आता है? मैंने मतलब बहुत लाउड बोला था उनको। तो उन्होंने मुझसे पलट के जवाब, मतलब बहुत शालीन से उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि बेटा हाँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। तो मैंने कहा कि तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने पति के लिए रोती रही, जवानी में अपने पति के लिए रोती रही और बुढ़ापे में अपने बेटे के लिए रोती रही, और इस तरह मेरी आंखें हो गई कमज़ोर। तो मैंने अपने मन में कहा, इसका आदमी सरकारी नौकरी करता था पुलिस में, और एक लड़का और एक लड़की इसके थे, और ये बुढ़िया कह रही है कि मैं अपने पति और बेटे के लिए रोती थी। जिसका आदमी सरकारी नौकरी करेगा वो क्यों रोएगा? उसको रोने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा ये बुढ़िया शायद पागल है। तो मैंने कहा माताजी, कितना झूठ बोलती है, आपका पति तो सरकारी नौकरी करता था, पुलिस में था, और आपके बच्चे भी 2 थे, कोई खर्चा भी नहीं था, और आप कह रही हैं पति और बच्चे के लिए आप रोती रही। आप क्यों पति बच्चे के लिए रोती रही? आपका पति आज भी जिंदा है, रिटायर हो गया है, पेंशन पा रहा है, सब कुछ है। तो माताजी ने मुझे बताया, बहुत शालीनता से वो बोली, मतलब मेरा इतने रूडली बात करने के बाद भी माताजी ने कहीं बदतमीज़ी से नहीं बोली। उन्होंने कहा बेटा, वो बहुत हरामी था अपने पति के बारे में। वो है, अभी भी ज़िंदा है, रिटायर कह रही कि है, वही वो क्या है, अभी ज़िंदा है, रिटायर हो गया, लेकिन वो बहुत हरामी है बेटा। मेरे बेटे को उसने बर्बाद कर दिया, बहुत घटिया इंसान था। पैसा रुपया कुछ नहीं देता, खाली अपनी अय्याशियों और अपने ऊपर खाने पीने पे उड़ाता था। लेकिन जानते हैं दोस्तों, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं किया। मैं उस बूढ़ी माता को ही दोष देती रहती थी कि कैसे बोलती है, क्या बोल रही है, ऐसा कभी होता है क्या? मतलब मैं हमेशा कहती थी, ऐसा होता है क्या? झूठी कहीं की झूठ बोल रही है। जिसका आदमी कमाएगा, सरकारी नौकरी करेगा, और जिसके 2 बच्चे रहेंगे वो रोएगा और वो इस तरह की बातें करेगा? मैं कहती बुढ़िया पागल है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने मुझे आईना दिखाया था, उस माता जी ने मुझे आईना दिखाया था, और शायद भगवान मुझे बताना चाहते थे, मुझे सचेत करना चाहते थे कि तुम कभी ऐसे नार्सिसिस्टों के इंसान में मत फंस जाना। लेकिन उनकी इतनी कहानी सुनने के बाद, उनके उतने दुख सुनने के बाद भी कभी मैं समझ नहीं पाई। आज दोस्तों, अब मुझे उनकी बातें समझ में आती हैं माता जी की। अब तो इस दुनिया में शायद माता जी नहीं होंगी, क्योंकि उसी समय वो 60 साल की थी। तो अब तो नहीं होंगी मेरे ख्याल से। लेकिन आज मुझे उन माताजी की एक एक बात, उनकी एक एक कही बात सही लगती है। उस समय मुझे उनकी एक एक कही हुई बात झूठ लगती थी। मैं सोचती थी कि बूढ़ी माता झूठ बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का पति सरकारी नौकरी करे और 2 ही बच्चे रहें और वो ज़िंदगी भर रोती रहे। ये माता झूठ बोल रही है। तो दोस्तों, अब मैं उनकी बातों को याद करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि माताजी सही कह रही थी। माताजी जो कहना चाहती थी वो यही था। शायद भगवान मुझे इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं उस इशारे को नहीं समझी, और आज जो वो झेल रही थी वो मैं झेल रही हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आज आप लोग मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे ना, तो एक दिन आप लोग झेलेंगे, और जिस दिन आप झेलेंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि क्या कहा था उसने। और जो लेडीज़, औरतें, या जो भी रिलेशन वाले जो भी सुनेंगे मेरी कहानी, और अगर मुझे गलत कहेंगे तो भगवान करे, ईश्वर करे, जैसे नार्सिसिस्ट से मेरा पाला पड़ा है वैसे नार्सिसिस्ट से उनकी बेटियों का पाला पड़े।
जिसकी जो मेरी बातों को झूठ और उल्टा सीधा मानता है, उसको उनकी जो भी गलत समझे और मेरी बातों को ना समझे और मुझे गलत कहे, ईश्वर भोलेनाथ करे कि उनकी बेटियों को मेरे पति की तरह ही नार्सिसिस्ट इंसान मिले। जब उन लोगों को नार्सिसिस्ट इंसान मिलेगा तब उन लोगों को मेरे दर्द का एहसास होगा, तब उनको पता चलेगा कि हाँ क्या कह रही थी। ठीक है, ऐसे तो दूसरे के दुख पे लोग बड़ा मुंह बनाते हैं, बड़ा बातें बनाते हैं, लेकिन जब नार्सिसिस्ट मिल जाएगा ना तो तुम लोग जान जाओगी और तुम लोग को पता चल जाएगा कि नार्सिसिस्ट क्या होता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही मिले, भोलेनाथ करें उनके साथ बिल्कुल ऐसा हो जैसा मेरे साथ हो रहा है, तब जाके उन लोगों को सबक मिलेगा और पता चलेगा। दोस्तों मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो लोग ज़्यादा बनते हैं ना तो उनको ऐसा ही होना चाहिए। ज़्यादा बनते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं कि मैं बड़ा वो हूँ, तो जब उनके साथ होगा तभी तो वो लोग जानेंगे। किसी पे बीत रही है तो लोगों को मज़ा आ रहा है, और जब उन पे बीतेगी तभी तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। तो ऐसा उनके साथ हो और होगा तभी सही रहेगा। जब तक होगा नहीं तब तक उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं किसी के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करती हूँ, लेकिन जो लोग ज़्यादा बनते हैं मैं उनको कह रही हूँ। मैं किसी के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने झोला है वो कोई बेटी झोले, लेकिन जो लोग ज़्यादा बनते हैं ना तो उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो ऊपर वाला जब देगा ना तो अच्छे से पता चलेगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे की तकलीफ़ नहीं लगती है, और नार्सिसिस्ट इंसान के मिल के साथ बड़े अच्छे बने रहते हैं। तो जब झेलोगे तभी ना जानोगे, जब तक तुम झेल नहीं रहे हो तुम्हें क्या पता कौन कैसे झेल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नार्सिसिस्ट बहुत ही दुष्ट होते हैं, और मैं आप लोगों को नार्सिसिस्ट के बारे में धीरे धीरे बताऊँगी कि वो नार्सिसिस्ट कैसा होता है। और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए। क्या बताऊँ, नार्सिसिस्ट की कहानी मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझाऊंगी। और जैसे नार्सिसिस्ट को मेरी कहानी के बारे में पता चल रहा है ना, वो नार्सिसिस्ट बौखला रहा है। ये बताइए करते हैं लोग बड़े मज़े से, तुम कांड करो, सब कुछ करो, और दूसरा कह रहा है तो मिर्ची लग रही है। क्यों लग रही है? का कर रहे हो, करते हुए शर्म नहीं आ रही है? तुम करो तो कुछ नहीं, और कोई बोल दे तो मिर्ची लग रही है। ऐसे ही मिर्ची लगेगी। जब सारी स्टोरी तेरी रखूँगी ना सबके सामने तो ऐसे ही मिर्ची लगेगी। और कोई घबराए नहीं, मैं किसी और का नाम नहीं लूँगी। मैं अपनी निजी स्टोरी और जो नार्सिसिस्ट है उसकी और अपनी निजी स्टोरी बताऊँगी। किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी का इसमें नाम नहीं लूँगी। और मैं निजी अपने बारे में तो बता ही सकती हूँ, मैं अपनी आप बीती और उस नार्सिसिस्ट के बारे में तो बता ही सकती हूँ। मैं दूसरों को कोई कुछ नहीं कहूँगी। दूसरों को ज़्यादा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है और ना सोचने की ज़रूरत है। ये मेरा जीवन है, मेरी तकलीफ़ है, मैं अपना जीवन अपनी तकलीफ़ बता रही हूँ। किसी के जीवन से, किसी की चीज़ों से कोई इस पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और मैं फ़र्क पड़ने भी नहीं दूँगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कोई किसी का है नहीं। इसीलिए कोई भी इस चीज़ से अपने ऊपर ना लेना, मैं किसी के ऊपर ले जाऊँगी, मैं किसी के ऊपर नहीं ले जाऊँगी। मुझे पता है कोई मेरा नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो इसलिए मैं अकेली और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कोई मेरा साथ नहीं देता। मेरे माँ बाप को मैंने बहुत पहले कहा था सबक सिखाने के लिए नार्सिसिस्ट को, लेकिन मेरे माँ बाप ने नहीं सुना। अब खुद जब झेल रहे हैं तो पता चलेगा, ऐसे ही झेलेंगे। सबक मिल रहा है उनको भी, जो झेल रहे हैं ना, मेरी बद्दुआओं का ही असर है। ऐसे ही झेलेंगे, जैसा कर्म किए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, उसका फल वो लोग पा रहे हैं और पाएंगे। मैं तो पा ही रही हूँ, लेकिन तुम भी पाओगे। जो जो मेरे साथ तुम लोगों ने किया है, माँ बाप होते हुए बेटी कहती रही, बताती रही, और नार्सिसिस्टान तुम लोगों को झूठ सच बोलता रहा और तुम लोग सुनते रहे, उसके पापों में तुम लोग भी भागीदार हो। तुम लोग मेरे से सफाई दे के बच नहीं सकते कि उसने मुझे उल्लू बना दिया, उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, उसने मुझे फंसा। तुम क्या दूध पीते बच्चे थे? हैं? तुम 75 साल के हो तो वो 55 साल का है। तुम दूध पीते बच्चे थे कि तुम लोगों को उसने पढ़ा दिया, तुम लोगों ने पढ़ लिया तो भोगो। क्यों नहीं भोगोगे? भोगोगे।
जितने मेरा रोआ टूटा है, जितनी मुझे तकलीफ़ें हुई हैं तुम भोगोगे। मैं चिल्ला चिल्ला के कहती रही कि नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट है, गाली देता है, मारता है, अपमान करता है, घरेलू हिंसा करता है, मानसिक हिंसा करता है, सामाजिक हिंसा करता है, समझता नहीं है, हर जगह गाली देता है, मारता है, बदतमीजी करता है, 1 रुपया नहीं देता है, 1 कपड़ा नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, और बोल दो तो गरियाने आता है। और तुम लोगों को सही लग रहा था, भोगो बेटा, मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। मेरे से तुम लोग बच गए, मेरे से तुम लोग किनारा कर लिए। उनसे कहाँ किनारा करोगे? ऊपर वाले से, उस भगवान से। वो भगवान नहीं किसी को छोड़ता है, उसको भी मेरी तकलीफ़ दिख रही है और तुम लोगों को देगा। इस नार्सिसिस्ट को भी दे रहा है, 3 बार दे चुका है और भी देगा। जो इसके पैसे का घमंड है ना, रावण का तो घमंडे नहीं रहा, तो इस नार्सिसिस्ट का क्या घमंड रहेगा? इस नार्सिसिस्ट का भी घमंड टूटेगा। जिसको अपने पैसे का घमंड है ना, कि कमा रहा हूँ 60-60, 70-70 हज़ार रुपया और लेके ऐंठ रहा हूँ, तो अभी तो 3 बार भगवान ने फल दिया, और फिर से जब भगवान फल देंगे तो हो सकता है एकदम खल्लास कर देंगे। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो मुझे भगवान पे भरोसा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कि और ऊपर वाले पे भरोसा है, और ऊपर वाले से ही मेरे को मतलब है, और ऊपर वाले से मुझे सब कुछ बताना है और कहना है कि आप ही हैं, जो करना है कीजिए। आप तो देख ही रहे हैं, भगवान से तो कुछ नहीं छुपा है। भगवान किसी की जागीर नहीं है, भगवान किसी के बाप के नहीं है, ठीक है, भगवान सबके हैं। तो वो भगवान देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से मज़ा जो सब लोग ले रहे हैं ना, वो मज़ा भगवान भी लेंगे। और जब भगवान मज़ा लेंगे ना बेटा, तो तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। जो नार्सिसिस्ट का साथ दे रहे हैं मेरे माता पिता, और आज चूतिया बना रहे हैं मुझे अरे अपनी बेटी से तो पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी को क्या तकलीफ़ है। दूसरा एक गंवार नार्सिसिस्ट तुम लोग को सिखा रहा है, तो तुम लोग सीख रहे हो, सीखो बेटा। अब ऊपर वाला तुमको सिखा रहा है, क्यों नहीं नार्सिसिस्ट बचा ले रहा है तुम लोगों को? चाहे बचाए। अगर मैं होती उस जगह पे, तुम लोग मेरा साथ दिए होते, तो आज मैं तुम लोगों के लिए कुछ करती, समझे? लेकिन तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, ठीक है, बहुत बुरा किया है, तो उसका फल तो तुम लोगों को मिलेगा। नार्सिसिस्ट के साथ जो तुम लोग किए हो ना, मिलके मेरे साथ खेला, पागल एक मानसिक रोगी को साथ मेरा जीवन बर्बाद किए तुम लोग। चिल्लाती रही, मैं कहती रही, 2 महीने बाद आई, कहीं नहीं रहना, नहीं रहना, सही नहीं है, सही नहीं है, आगे मुझे पढ़ा दो, मुझे कर दो कुछ, मुझे पैरों पे खड़ा होना। नहीं, इज्जतदार बनना है तुम लोगों को। बेटी चाहे लात खाती रहे, नार्सिसिस्ट का गाली खाती रहे, 1 रुपया बेटी को ना मिले, लेकिन हमें तो इज्जतदार बनना है। समाज में दिखाना है कि लड़की पति के यहाँ है, लात खाए, कुछ भी खाए तो कोई नहीं, तुम लोगों से तो भगवान ही बदला लेंगे, ठीक ना? ले रहे हैं और लेंगे। तो बस दोस्तों, आगे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, कहानी सिलसिलेवार सुनाऊंगी। सुनाना तो सिलसिलेवार था, लेकिन जो मेरे दिल में जो दर्द है ना, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। सुनाना तो था दूसरी तरह से कहानी, लेकिन इस नार्सिसिस्ट की वजह से जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, और जो उन मेरे माँ बाप की वजह से मेरी ज़िंदगी जो बर्बाद हुई है, और मेरे बच्चों की जो ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ये कहने मतलब आ जाता है, मतलब क्या करें, आ ही जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे। और भगवान किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो मेरे साथ करेगा उसको तो वो देंगे ही, बिल्कुल देंगे। जब हमारे माई बाप के नहीं छोड़ना भगवान, हमारे तकलीफ़ को देता ना, तो दूसरा के का छोड़िए, सबको भगवान देंगे। मेरे को भगवान पे पूरा भरोसा है। नहीं कहती भगवान आप न्याय करना, आप जब न्याय करते हैं तो अच्छा करते हैं। आदमी तो छोड़ भी देता है,
माफ़ भी कर देता है, लेकिन वो ना छोड़ते हैं ना माफ़ करते हैं। और वो ऐसा करते हैं ना कि इसकी कोई भरपाई ही नहीं कर सकता। जब भगवान अपना चक्र चलाते हैं ना तो कोई भरपाई नहीं कर सकता। तो देखिए भगवान का चक्र चल गया है। तो बाय बाय दोस्तों। अब कहानी सुनाऊंगी सिलसिलेवार, शुरू से एकदम आप बीती अपनी नार्सिसिस्ट के इंसान के साथ कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी बीती है, सारी आप बीती आप लोगों को बताऊंगी। बताने का मतलब यही है कि जो संभलना चाहेंगे संभल जाएंगे, और जो नहीं संभलना चाहेंगे, कुएं में गिरना चाहेंगे, गिर जाएंगे। लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट इतना सीधा और सच्चा और अच्छा बना घूम रहा है, तो उसकी सच्चाई नहीं बताऊंगी तो दुनिया को पता नहीं चलेगा। आज तक रिश्तेदारों को बताती रही, लेकिन उन लोगों को सुना ही नहीं दिया। तो अब पूरे संसार को बताऊंगी, तभी तो संसार को पता चलेगा। और जैसे उसको पता चलता है ना कि मैं उसकी कहानी बता रही हूँ, जो भी उसको भरते हैं आके, तो आता है बौखलाता है। क्या बौखला रहा है रे? जब करता है तब नहीं पता चलता, जब सारे पैसे लेकर चाटता है तब नहीं पता चलता। और जब बोल दो तो बड़ी मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है तो मेरा पैसा दे दे, सब कुछ दे दे। क्यों मिर्ची लग रही है? 25 साल 30 साल की कमाई खाया है अकेले, तो मिर्ची लग रही है। तो ऐसे ही बोलूँगी, ऐसे ही मिर्ची लगेगी। तेरी सारी स्टोरी बताऊँगी, सारी नार्सिसिस्ट की एक एक दिन की स्टोरी बताऊँगी, एक एक दिन की। देख अब शुरू किया है मैंने, अब धीरे धीरे सारा बताऊँगी, तभी पता लगेगा सबको कि तू क्या है और मैं क्या। समझा? मिर्ची मतलब बहुत हो गया तेरा। तो बाय बाय दोस्तों। अब अगले भाग में स्टोरी का फर्स्ट भाग शुरू करूँगी अगले से। आप बीती मेरी, आप बीती केवल मेरी, और उस नार्सिसिस्ट ने जो किया है वो, और हमारे माई बाप जो कहीं हैं वो, जिन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया पागलों के चक्कर में। बाय बाय दोस्तों। क्या होता है?